हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सूरती खाजा की रेसिपी। ये जो खाजा बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी आम रस की सीज़न चालू हो चुकी है और आम रस और खाजा का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप इसे केसर पिस्ता मट्ठा या तो श्रीखंड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 4 कटोरी मैदा। आप कोई भी एक कटोरी सेट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है। अगर आपको मेजर करके लेना हो तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है। तो इसमें से 1 कटोरी मैदा हम अलग निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, आधा कटोरी घी ले लेंगे। जो मेजरिंग कप लिया था उसी का आधा हमें घी लेना है। इसी के अंदर 1 कटोरी मैदा डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, धीमी आंच पर इसे सेक लेते हैं। आप खास ध्यान रखें, इसे एकदम धीमी आंच पर ही इसे इस तरह से सेकना है। और जैसे ही ये सिकता जाएगा, ये जो आटा है एकदम हल्का होता जाएगा। हल्का सा सुनहरा कलर आए तब तक इसे हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैदा है काफ़ी हल्का हो चुका है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। अभी इसी स्टेज पे हम गैस ऑफ कर लेंगे और पैन में ही फ्यू सेकंड के लिए ऐसे ही हम इसे वापस भून लेंगे। इस तरह से ये भुना हुआ मैदा है, इसे हम बोल में निकाल देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आधा कटोरी घी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम मेजरमेंट का पानी लेंगे। गैस ऑन कर लेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। घी और पानी दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है। एक उबाला आए तब तक हम इसे पकाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जो मिक्सचर है वो हल्का सा ठंडा हो जाए, इसके बाद 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालना है और इसे हम कंटिन्यू इस तरह से हिलाएंगे। ये जो मिक्सचर है वो एकदम लाइट और फ्लफी हो जाना चाहिए, वो खास ध्यान रखें। कंटिन्यू इस तरह से हिलाएंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो इस टाइप का हो जाएगा। अगर इस टाइप से नहीं होता है तो आप इसे मिक्सचर छोटे से मिक्सचर जार में लेके इसे ब्लेंड करके भी ले सकते, पर अभी तो ऐसे ही मैंने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ऐसा दूध जैसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। अभी हमने जो 3 कटोरी मैदा रखा था वो हम एक परात में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फैला देंगे। ये जो घी और पानी वाला मिक्सचर था वो हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। रोटी जैसा आटा हमें तैयार करना है। इस तरह से आटा को तैयार करना है और इसे हम गीले कपड़े से इसे इस तरह से ढककर एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इसे हम साइड में रख देते हैं। घी और आटे वाला जो मिक्सचर था वो अच्छे से जम चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फेंटेंगे और कंटिन्यू इस तरह से इसे फेंटना है। ये जो मिक्सचर है वो लाइट और फ्लफ़ी हो जाए तब तक इसे हम इस तरह से फेंटेंगे। तो देख सकते हैं इस टाइप का लाइट फ्लफ़ी और इसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। अभी मैंने स्पून से किया है, आप इसकी जगह इस टाइप का आपके पास विस्कर हो तो इसी से भी कर सकते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। जस्ट हल्का सा ही हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे हाथ की मदद से इस तरह से फैला देंगे। ये जो परात है पूरी परात में इसे फैला देना है। इस तरह से फैलाने के बाद हमने जो मैदा और घी को मिक्स किया था इसे हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे।
1 चम्मच जितना डालना है और इसे अच्छे से इस तरह से फैलाना है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, वापस इसे फैला देंगे। जितना पॉसिबल हो उतना इसे फैलाना है। अब वापस हम 1 टेबलस्पून जितना ये मिक्सचर डालेंगे, इसे स्प्रेड करेंगे। इस तरह से घी और मैदा वाला मिक्सचर इस तरह से स्प्रेड करना है। अगेन हम इसे फोल्ड करेंगे। वापस इसे हाथ की मदद से इस तरह से फैला देंगे। इसी से क्या होगा, इसके जो लेयर्स है वो इसी से होंगे अच्छे से और इसी से खस्ता बनता है। वापस 1 टेबलस्पून जितना मिक्सचर इसमें डाल देंगे। बस इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें एटलीस्ट 4 से 5 बार करना है। ये जो मैदा और घी वाला मिक्सचर है वो ख़त्म नहीं होता तब तक आपको इसे फोल्ड करते जाना है। अभी ये जो डो है इसे ढककर ही रखना है ताकि सूखे नहीं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे हम इस तरह से तैयार करेंगे। अभी ये जो बोल है इसे हम एक डिश में रखेंगे, इसे मोटा ही रखेंगे और इस तरह से इसे फैलाएंगे हाथ की मदद से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रोल कर देना है। वापस डो ले लेते हैं। इस तरह से फैला देंगे प्लेट में रखकर। इस तरह से हम सारे खाजा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, ये जो आटा है इसे आपको गीले कपड़े से कवर करके ही रखना है ताकि ये सूखे नहीं। ये खास ध्यान रखना है, सूखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम आधा कप जितना घी लेंगे और इसी के साथ हम इसमें तेल भी लेंगे। तो इस तरह से बनाया हुआ खाजा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे आप खास ध्यान रखें, तेल और घी मिक्स करके ही लेना है। घी की मात्रा बहुत कम जाएगी और तेल काफ़ी सारी मात्रा में जाएगा। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, इसके बाद थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का सा तेल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। तो इसमें ये डालते ही धीरे धीरे अगर ये जो मिक्सचर है ऊपर आता है तभी इसमें ये डालना है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे तलना है इस तरह से। एक साथ बहुत सारे नहीं डालेंगे, 3-3 डालकर ही इसे फ्राई करेंगे। अभी हम इसे बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही इसे तलने देंगे। थोड़ी सी ऐसी जगह बचे तब इसमें दूसरा एक डाल देंगे और मैं एक डाल देती हूँ। तो आपको खास ध्यान रखना है, थोड़ा सा तल जाने के बाद ही इसमें 2 डालने हैं और बीच में इसे हिलाते हैं तो ये जो खाजा है वो टूट जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये जो खाजा है वो हल्का सा सुनहरा कलर हो चुका है, इसी स्टेज पे इसको पलट देना है। खास ध्यान रखें, गैस की फ्लेम स्लो कर दे। जैसे ही नीचे की साइड कलर चेंज हो जाए तुरंत इसे इस तरह से पलटा देंगे। यहाँ पे आपको झारा की मदद से इसे पलटाना नहीं है, ऐसे ही चम्मच की मदद से पलटा सकते हैं। वापस इसे पलट देते हैं इस तरह से ताकि दोनों साइड अच्छे से पक जाए।
तो आप देख सकते हैं अच्छे से सुनहरे कलर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक थाली के ऊपर इस तरह की जाली रख देंगे और इसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे। जैसे खाजा फ्राई हो जाता है हम इस तरह से इसे रखेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो इस तरह से बाकी के खाजे भी तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया खाजा हमारे रेडी हुए हैं। ये जो खाजा बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखते ही खाने को मन करे ऐसे खाजा रेडी होते हैं। और ये जो खाजा है इसे मोस्टली आम रस और श्रीखंड या तो मट्ठे के साथ सर्व किया जाता है। स्पेशली केसर पिस्ता का जो मट्ठा बनता है इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।